मेरा फोन है। नो फोन, काम के टाइम पे कोई फोन नहीं होगा। देखिए मेरी वाइफ का फोन है, मुझे फोन लेना पड़ेगा। प्लीज प्लीज डोंट डू दिस टू मी। थैंक यू। हेलो बेबी, व्हाट्स अप? देखो मैं कब से फोन लगा रही हूँ यार, फोन तो आंसर किया करो। भाई बेबी अपना ये मीटिंग में हूँ। आई मीन अ मीटिंग। और कितने मीटिंग करोगे तुम? बेबी बड़ा पीस ऑफ लैंड है ना, उसके लिए मीटिंग करनी पड़ेगी, जांचना पड़ेगा, परखना पड़ेगा। ये टेक्स टाइम नो। हाय दिया, आप लोग अभी तक डॉल को फाइनल नहीं किए? डॉल तो आप हैं। आप क्या बोले? क्या? मैंने कहा भाभी जी वो डील कहना चाह रही हैं आप? सही पकड़े हैं। और सुनिए ना भलभूति जी, जरा लड्डू के भैया से बात कराइए ना। मोड़ पे हल्के होने गए हैं। हाँ 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 पगली हम यही हैं। लड्डू के भैया। हाँ बोलो पगली। कैसन बा? हम बिल्कुल मजे में बा। अच्छा तिवारी जी, और कितना टाइम लगने वाला है आप लोगों को? अरे भाभी जी आपने पुकारा और हम चले आए। अंताक्षरी नहीं हो रही है, अंताक्षरी नहीं हो रही है यहाँ पे। अनु बेबी हमें टाइम लगेगा बिकॉज इट्स अ बिग पीस ऑफ लैंड, सो विल टेक सम टाइम। ठीक है विभू, निपटा लो अपना काम। लड्डू के भैया भाई भाई। ओ बाय बाय होता पगली। सही पकड़े हैं। आई लव यू अनु। आई लव यू टू अंगूरी। आई लव यू लड्डू के भैया। लव यू टू। लव यू। आई लव यू टू। हाय दिया, हमने लड्डू के भैया कितने रोमांटिक हैं। रोमांटिक होता है। सही पकड़े हैं। चल बे, काम पे लग। अरे चलना छपरा यूनिवर्सिटी पास आउट। चलो आइए आओ चलो। वैसे आपको तो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा होगा ना भभूति जी इन सब से? क्यों नहीं पढ़ रहा होगा? क्या मैं इंसान नहीं हूँ क्या? नहीं वो बात नहीं है। क्या है कि आपको तो अक्सर किचन में से काम करने की आदत है ना, इसलिए पूछ लिया। अबे तुझे तो पहले से ही भाभी जी ने अपना नौकर बना रखा है। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? जो इस वक्त हो रहा है ना हमारे साथ, उसकी वजह सिर्फ तू है। यू आर सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर अस। भाई भभूति जी बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ही ने हमें जुआ खेलने के लिए उकसाया। अबे सालों, मैंने जबरदस्ती तो नहीं की थी ना। और फिर तुम लोग ये क्यों बोल रहे हो? हाँ, कि इस जुए में मैंने भी बड़ी काफी रकम हारी है। तेरे पास तो इतना ब्लैक मनी है कि थोड़ा सा निकल भी गया तो ये कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अरे तुम्हारे पास तो इतना पैसा है कि दोनों हाथों से लुटाओगे ना तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बर्बाद तो हम दोनों हुए हैं। तिवारी जी बर्बाद तो मैं हुआ। मैं बर्बाद हुआ तिवारी जी, बर्बाद मैं हुआ। आप तो पहले से ही बर्बाद थे। अब तो शायद भाभी जी आपको इस जिल्लत भरी जिंदगी से निजात दिला देंगी। कहने का मतलब क्या है आपका? कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जाने के बाद आप दोनों का तलाक पक्का। शेख पहले अपनी देख। अरे हम तो देख चुके हैं। हमारी तो बीवी ज्यादा से ज्यादा एक दिन नाराज रहेगी, लेकिन हम मना लेंगे। भाभी तो आपका क्या हाल करेंगी ये सोचकर हमारी रूह कांप जाती है। अबे ओ, मेरी बीवी तो अपने डंडे को तेल पिला रही होगी। AK-47 के किस गोली पर न जाने मेरा नाम लिखा होगा। अन्नू का फोन आ रहा है। ओह माय गॉड, अन्नू का फोन आ रहा है। कट गया। फिर अन्नू का फोन आ गया। कपड़ा थोबड़ा बंद रखिएगा। ओ सुन तू भी अपने मुंह बंद रखना, समझे? बकवास नहीं करना। हेलो बेबी, हाय। कहाँ हो? मीटिंग में हो बेबी, मीटिंग में। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेक, ओके? मिस्टर खन्ना, आपकी लैंड हमें पसंद आई है, वी लाइक द लैंड। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें अपनी लैंड औने पौने में बेचें। I mean, everything has a price, all right? Everything. Yeah, no. Just hold on for a second. Yeah, okay, all right. Yeah, baby, tell me. तुम क्या 24 घंटे मीटिंग में रहते हो क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। नहीं तो क्या? मैं जब भी फोन करती हूँ तुम मीटिंग में ही रहते हो। एक्चुअली ये कोइंसिडेंस है कि जब भी तुम मुझे फोन करती हो मैं मीटिंग में होता हूँ। ओके लिसन, तुम स्पीकर पे हो, अंगूरी जी से बात करो। हेलो। ओके। हेलो भाभी जी, हाउ आर यू डूइंग? आई होप यू आर कीपिंग वेल। तबीयत कैसी है आपकी? भभूति जी, हमको आपसे बात नहीं करना है। जरा लड्डू के भैया को बुलाइए ना। इधर दो यार। हेलो अंगूरी, कहो हम यहाँ हैं, कैसी हो?
आई लव यू पगली। आई लव यू पगले। दिया हमरा मत बोल। लड्डू के भैया आई लव यू। आई एम मिसिंग यू माय डार्लिंग। यहाँ कोई खेला नहीं हो रहा लैला मजनू का कर रहे हैं। Don't do this. एक मिनट, हमारी बीवी हमारी बीवी से बात कर रहे हैं, किसी गैर औरत से तो नहीं बात कर रहे हैं। तो आप चुमी चाटा क्यों कर रहे हैं साथ में? अरे यार किस किमाश की आदमी है, चुम्मी चपाटी बीवी से करेंगे ना, आपको क्या लेना देना है इसमें? हाय दिया, आप लोग ऐसे झगड़ते काहे हैं? ओके गाइस, प्लीज स्टॉप फाइटिंग लाइक किड्स। बच्चों की तरह झगड़ना बंद करो। और मुझे एक बात बताओ कि आप लोगों को और कितना टाइम लगने वाला है उधर? अभी टाइम लगेगा, अभी टाइम लगेगा। ओके ओके, नहीं कोई जल्दी नहीं है, आराम से आओ बिल्कुल, क्योंकि मैं और अंगूरी जी होटल मस्ताना जा रहे हैं जस्ट टू हैव लिटिल फन। आप लोग वहाँ पर काम कीजिए, हम यहाँ पर एंजॉय करेंगे। बाय बाय। बाय। यार ये होटल मस्ताना कुछ जाना पहचाना सा नाम नहीं लग रहा है। ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है, कहीं सुना है ये नाम। अबे ओ कमीनो, जहाँ पर हम फंसे हुए हैं ना, इसी का नाम होटल मस्ताना है। कई भैंस पानी में। ओ गॉड तिवारी जी, अब क्या होगा तिवारी जी? अब क्या होगा अब क्या? तिवारी जी आपका रोना भी कितना फेक है। अरे तो और कितना रोए यार, जिंदगी ने रुला दिया यार। जो कुछ भी हो रहा है ना, सब तेरी वजह से हो रहा है, तेरी वजह से हो रहा है। मैडम जी प्लीज हम पे रहम कीजिए। मैडम जी प्लीज हम पे रहम कीजिए। नूरी मैडम का उसूल है, धंधे में नो रहम। रहम कीजिए मैडम, क्या है कि हमारी बीवियां हैं आने वाली, और अगर एक बार आ गई इस हालत में हमें देखे थी तो क्या होगा मैडम, सोचिए। इनकी बीवी क्या हाल करेगी आई डोंट नो, लेकिन मेरी बीवी मुझे तार में उल्टा टांग के नीचे से मिर्ची को धूनी देगी। और मेरी बीवी तो मुझे बम से ही उड़ा देगी। यू डिजर्व इट। तुम लोग अपनी बीवियों की नजरों में इतने गिरे हुए हो। मैडम जी ये बताइए कि दुनिया में कौन सा ऐसा मर्द है जो अपनी बीवी की नजरों में गिरा हुआ नहीं है? जी, मशहूर दार्शनिक यूं शू दीन दो वाली की पत्नी अपने पति से स्पेशल मसाज करवाया करती थी। उसे मसाज करना आता था? अरे भाई हमने कहा ना वो दार्शनिक था। अबे तो ये जरूरी थोड़ी ना है जो दार्शनिक हो उसे मालिश करना नहीं आती हो। दैट्स राइट, प्रेम इज राइट यार। अगर दार्शनिक को मालिश करनी आती होती तो किताबों के साथ साथ वो अपना मसाज पार्लर भी खोलते ना। नहीं वो ठीक है, लेकिन फिर ये तो दार्शनिक से जाकर पूछे ना कि लेकिन मसाज उसको पार्लर अपनी खोलना क्या चाहिए या नहीं बकवास चल रही खोलना है तुम चाहिए? लोगों की? नहीं, हाँ, जी, क्या बकवास चल रही है? चलो जाओ काम पे लगो अपने। मैडम जी हमारी बीवी आने वाली है मैडम जी। तो क्या करूं? इस होटल के गेट बंद करवा दूं या फिर इस होटल को उखाड़ के कहीं और शिफ्ट करवा दूं जहाँ पर तुम्हारी बीवी नहीं आ सके? मैडम जी देखिए ऐसा है, मैडम जी ऐसा कुछ कर सकती है तो कर दीजिए प्लीज। सुनो, वो परफॉर्मेंस के रूम में जाओ, वहाँ पर कुछ दाढ़ी मूछ पड़ी होगी। तुम्हारी मनुष्य शक्लों को ना इस दाढ़ी मूछ से छुपाओ और अपनी बीवियों से बचने की कोशिश करो, वरना तुम लोगों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। चलिए। वो तो ठीक है, लेकिन जरा ये देखिए कि हम पहचान में तो नहीं आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं यार, ये असली है। सॉरी, आपको देख ऐसा लग रहा है कि किसी भेड़ के डाकू को सरेंडर करा के उसका पुनर्वास किया जा रहा है। घूर क्या रहे हैं ऐसे यार? सही बताइए कि मैं पहचान में आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ इस टॉपिक? आप इतने मनूस लग रहे थे, अगर मनुष्यत भी देख लेना तो उसका भी दिन खराब हो जाए। मैंने आपसे इतना पूछा था कि मैं कैसा लग रहा हूँ और आपने मेरी शान में कसीदे पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा, और आप जो इतनी देर से हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं उसका क्या? तो आजकल आप उधार नहीं खाते ना जी, आपसे ज्यादा अच्छा और बेहतर खाते हैं, समझे ना? लेकिन आप जो है ना, हम आपका एक भी ताना उधार में नहीं सहेंगे, बता दे रहे हैं। ताना कौन दे रहा है आपको? ताना कब दिया मैंने आपको?
कहाँ गई? आ गई मैडम, बस सुनिए, ओवर एक्टिंग मत कीजिएगा, रायता मत खिलाइएगा। आप भी। जी चलिए। हाय दिया। हाय दिया अनीता जी, ये होटल तो कितना बड़ा है। आई नो। इनमें तो ना पूरा गांव आ सकता है। दिस इज गोइंग टू बी अ वेल डिजर्व्ड हॉलिडे। सही पकड़े हैं। एक्सक्यूज मी भैया, प्लीज इधर जल्दी आइए, बैग्स ले लीजिए प्लीज। अरे हम अकेले कह जाएं, आप भी तो चलिए यार ना। आप चलिए ना। अरे हम ही क्या बोल रहे हैं, आप जाएंगे तभी तो हम जाएंगे ना। हम कर रहे हैं, आप जाइए। एक्सक्यूज मी भैया जी, ये क्या बदतमीजी, उधर ही क्या बात कर रहे हैं? आइए ना इधर, उठाइए बैग। एक्सक्यूज मी। या टेक दिस। क्या कर रहे हैं भाई, ये हमारी बीवी का है। क्या कर रहे हैं भाई, ये हमारी बीवी का है। उठाइए जल्दी गाइस। ओके इजी। हाय दिया, अब भैया ये हमारा बैग है, ये आप ले लो चलो। भैया ना कहे मैडम, डोंट कॉल मी भैया। आपको भैया ना ही बोलेंगे तो का ताऊ और चीचा बोलेंगे? देखिए, माय नेम इज एंथनी। ठीक बा, टॉमी चलो। टॉमी नहीं पगली। का बोले? माय नेम इज एंथनी गोंसाल्वेस। सही पकड़े हैं, चलो बैग लो चलो। चलिए जल्दी, दिन भर यहीं पे खड़े रहना है क्या? अंदर जाना, रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्मेलिटीज करने। भैया हरी आप। भैया तो नहीं, देखिए होटल में भैया ना कहिए, बंदे का खाकसा का नाम अकबर फुरक्काबादी है। हमने कहा चलिए। देखिए कुछ भी हो, इतना लंबा चौड़ा नाम लेने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। क्या नाम बताया था? अकबर इज फाइन, अकबर इज फाइन। वो तो ठीक है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, ये बात अच्छी नहीं की आपने कि आप जो अकेली चली आई, अपने खाविन को नहीं लेके आई। किसे नहीं लेकर आई? अब वो खाविन को क्या बोलते? अरे अपने हस्बैंड को लेके नहीं आई। Who's हरमन now? हस्बैंड नहीं, हस्बैंड हस्बैंड। How dare you? हाँ, मैं अपने हस्बैंड को लेकर आऊँ, मैं अकेली आऊँ अपनी सहेली के साथ? तुम्हें क्या है, तुम कौन होती हो मुझे कुछ भी कहने वाले? आपका हस्बैंड होना चाहता हूँ। What? मैंने कहा हम भी तो किसी के हस्बैंड है मोहतरमा। हाँ तो होंगे ना किसी के, मुझे क्या? अब तवे पे आई है क्या? किस पे आई हूँ? नहीं, कुछ कहना चाह रही है। This man, हाँ क्या हुआ? बहुत अजीब लग रहा है हमको। हमको पता है, बिल्कुल वैसा ही बदबू आ रहा है जैसा बदबू लड्डू के भैया के पसीने का है। What a coincidence! मुझे भी ना विभू की वो सस्ते परफ्यूम्स की घटिया बदबू आ रही है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका तो बस एक ही मतलब निकल सकता है कि दुनिया में जैसे एक शक्ल वाले 7 लोग हो सकते हैं, वैसे ही एक बदबू वाले 7 लोग भी हो सकते हैं। सही पकड़े हैं। चलिए चलते हैं। टॉमी चलो। टॉमी नहीं, एंथनी, एंथनी गोंसाल्वेस। आइए। हाय दिया। वेलकम 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 मैडम। देखा अंगूरी जी, होटल इतना शानदार और स्वागत करने के लिए ऐसे भयंकर आदमी को रखा हुआ है। सच्ची कैसा दिख रहा है? हमको तो लग रहा है कोनो तूफान में से निकल कर आ रहा है। वेलकम 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 मैडम। आपको हमारा ये होटल कैसा लगा? होटल तो अच्छा है, लेकिन आप सही नहीं लगे। ओ भैया, तो हिरना कुंडा बंद करो, गले में चाबी निकालो और होटल में चाबी दो। जब तक ये चाबी देते हैं ना, हम उन दोनों को कॉल कर लेते हैं। गुड आइडिया। अंकुरी जी, अब जब मैंने विभू को फोन किया तो मुझे ऐसा लगा कि ये रिंग यहीं पे कहीं हुआ। हाँ? नहीं, ऐसा नहीं लगा? मोहतरमा, ये क्या है? ये छोटी उंगली है। एक बहुत जोर से जरा हाजिर आई है, जरा अभी अभी हाजिर हो। तब तक हम लड्डू के भैया को कॉल करके देखते हैं। हाँ देख लो।
क्या? हमको ऐसा काहे लगा कि लड्डू के भैया का रिंग सेरेमनी सुनाई दिया। रिंगटोन कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। अरे बेबू का ही फोन आ गया। हेलो? हेलो अनु बेबी, व्हाट्सअप? तुमने फोन किया था बेबी? हाँ मैंने फोन तो किया था। बेबी मैं जरा बैठा हूँ अपने क्लाइंट के साथ। यू हैविंग अ वेरी फीजिबल, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी ल्यूक्रेटिव मीटिंग। वैसे ये बताओ कि तुम कहाँ हो अभी? मैं तुमसे कहा तो था कि मैं अंगूरी जी के साथ आई हूँ एक होटल में। अनीता जी भरभूति जी को बोले ना हमको लड्डू के भैया से बात करना है। हाँ अच्छा, तुम्हारे इर्द गिर्द तिवारी जी हैं क्या? उन्हें फोन दे दो, उन्हें बात करनी है। सुनिए, ज्यादा फालतू की बकवास मत कीजिएगा, रायता मत फैलाइएगा, समझे? पिकअप हटा लिए। हेलो अंगूरी। लड्डू के भैया, हु आर यू? हु आर यू नहीं, हाउ आर यू होता पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। ये अंग्रेजी के शब्द अचानक तुम्हारे मुख से काहे झरने लगे? हु आर यू नहीं, हाउ आर यू होता पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। ये अंग्रेजी के शब्द अचानक तुम्हारे मुख से काहे झरने लगे? वो क्या है ना तिवारी जी कि अंगूरी जी इतने दिनों के बाद एक बड़े से होटल में आई हैं, अपने आप को एंजॉय कर रही हैं, खुश हैं, हॉलिडे पर है। आप तो कभी लेकर नहीं जाते। क्या है भाभी जी, अंगूरी कभी दिलचस्पी नहीं दिखाती, इसीलिए। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? भाभी जी हमेशा कंप्लेंट करती है, कहीं आप लेके जाते नहीं इनको बाहर घुमाने फिराने के लिए। ऐसे ही पकड़े हैं। हम तो कितना पीछे पड़े रहते हैं। चलिए ना कहीं चलते हैं, चलते हैं। ये कहीं ले ही ना ही जाते हैं हमको। अरे मोरी मैया। अरे यार, यार कसम खा के कह रही हूँ यार, ऐसा होटल मैंने अपनी जिंदगी में ना देखा यार। लग ही नहीं रहा है कि यार मैं इंडिया में हूँ यार। कैसी बात करो टिल्लू, हमारे इंडिया के तो गाँव गुजरो है का? बकवास कर रहा हूँ बेटा बात की। लो जालिम बिल्कुल सही कह रहा है। अब बेटा वो जमाने चले गए जब बड़े बड़े होटल ना विदेशन में आते थे। अबे बावले, ये किसी भी चीज की तारीफ करने के तरीके हो गए। मुझ पे क्यों चढ़ रहा हो यार? तुम बातें कर रहे हो यार। बातें से करते हो तू? अबे लौंडो, एक दूसरे पे ही चढ़ाई करते रहोगे कि इधर भी देखोगे? अरे डॉक्टर अंकल। क्यों भी लौंडो, ये मैं तुम लोगों का अंकल कब से हो गया? वो क्या है कि दुबई में जब शेख की छोरियों से हमारी शादी होगी तो हमारा कन्यादान अंकल नुमा पिता बनकर आप ही तो करोगे। तमीज के पैजामे में रहो, तमीज के पैजामे में। अभी गांव बसा नहीं और गधे तापने पहले आए। अगर अपनी औकात में रहो, वरना शेख से कह के तुम लोगों की शादी में भांजी मरवा दूंगा। बस करो सर, इडियट। सॉरी मार अंकल से। सॉरी अंकल, सॉरी डॉक्टर साहब। सारे धी के लट्ठो भूल गए। डॉक्टर साहब ना हमारी शादी करवा रहे हैं, और ऐसे में जी लल्ला बन के भी हमारी गोद में बैठ गए ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ोगे। क्यूटी का किटिल्लू। ओ लौंडे, आपको ज्यादा हो रहा है। अरे डॉक्टर साहब ज्यादा कम छोड़ो, आप तो बस ये बताओ कि शेख और उसकी छोरियां हैं कैसी? अरे डॉक्टर साहब ज्यादा कम छोड़ो, आप तो बस ये बताओ कि शेख और उसकी छोरियां हैं कैसी? तुम लोगों ने मधुबाला को देखा है? फोटो में देखो है। हाँ। अबे मैं फोटो की बात नहीं, हकीकत में देखने की बात कर रहा हूँ। हाँ डॉक्टर साहब, आप तो ऐसे कह रहे आगे जैसे आपने मधुबाला के साथ पत्ते खेले आगे। लौंडे, मैं एक डॉक्टर हूँ, एक्सरे देख के ही मर्ज बता देता हूँ। तो तुमने मधुबाला के एक्सरे कब देख लिए डॉक्टर साहब? ओए, ये फालतू की बकवास छोड़ सारे। डॉक्टर साहब से शेख साहब की छोरियों के लिए बात कर यार। लौंडो, शेख शाहरुख सलमानी के दुबई में 3 कुएं हैं। अरे कमाल है, टंकी और नल के जमाने में कुआं खोद रखो है यार। अबे गधो, तेल के कुएं हैं, तेल के कुएं। और वो अपनी लड़कियों की शादी में दहेज में एक कुआं देने वाले हैं। एक कुआं? यारो एकदम सही डील है गई। वैसे भी यहाँ पे ना 100 रुपए लीटर चल रहा है। अरे डॉक्टर साहब, शेख की छोरियों से हम तीनों की सेटिंग कराइए ना, फिर हम तुम्हें ना फ्री में तेल दे देंगे। दुबई आओगे ना, दुबई आने के बाद आपको ऊँट की सवारी करवाएंगे। बकवास बंद करो और मैं जो कह रहा हूँ कान खोलकर सुनो। हाँ। शेख साहब तुम लोगों के साथ मिलकर तुम्हारा इम्तिहान लेने वाले हैं।
किस तरह का इम्तिहान? अबे मैंने क्या शेख साहब के साथ बैठकर एग्जाम पेपर की सेटिंग करी है? मुझे क्या मालूम वो क्या इम्तिहान लेंगे। सर ठीक है लट्ठो, चुप रहो। डॉक्टर साहब हम ना हर तरीका के इम्तिहान के लिए एकदम तैयार है गए। क्यों टीका टिल्लू? सही बात है यार, वैसे भी हमारे पास देने के लिए कछु कहा है यार, एग्जाम ही दे लेंगे। लेकिन यार टीका मल खान, जहाँ तक मैंने सुना है ना, शेख साहब जो हो गए ना इम्तिहान के नाम पे काफी कुछ ले लेते हैं। जैसे जैसे यार मैं खुल के ना कह पाऊंगा, बस इतना कहूंगा कि यार हम तीनों की कुर्बानियां हो सकती हैं। लौंडो जब दोगे कुर्बानी तभी मिलेगी बिरयानी। कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी।